Hello everybody, how are you? I hope you all are doing really wonderful. In this video, I, Nidhi Sharma, will talk about genetic algorithm. जेनेटिक एल्गोरिथम एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो कि मिमिक करके बनाया गया है किसको, नेचुरल सिलेक्शन को। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है ये अभी हम वीडियो में बात करने वाले हैं, भाई इसी के लिए वीडियो बनाई जा रही है। वेल, नेचुरल सिलेक्शन के कंट्रास्ट में हमने इसको नाम दिया है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जेनेटिक एल्गोरिथम जो है वो इंस्पायर्ड हुआ है नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन एक बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का फिनोमेना है जिसको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, राइट। ये नेचुरल सिलेक्शन है इस फिनोमेना का नाम, तो इसी के कंट्रास्ट में दिया इसको हमने आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी जेनेटिक एल्गोरिथम का एल्गो बनाने के लिए हमको नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस पढ़ना होगा। उसी प्रोसेस के थ्रू हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एल्गो बना पाएंगे। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल और नेचुरल सिलेक्शन को कंपेयर करके पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझ आ जाए किसने क्या दिया, राइट। जो नेचुरल सिलेक्शन है एक फिनोमिना है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, राइट। ये फिनोमिना कैसे वर्क करता है वो हम अभी आगे वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए बस जो मेन पॉइंट्स है वो जान लेते हैं, राइट। ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो जॉन हॉलैंड ने दिया था, राइट। और ये एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है जो यूज किया जाता है कुछ प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। वो भी हम आगे देखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन है बट हमको उसको ऑप्टिमाइज करके बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करना है, राइट। अब हमको ये भी देखना है यहाँ पे कि जब पहले से नेचुरल सिलेक्शन था तो हमको आर्टिफिशियल सिलेक्शन की क्या जरूरत पड़ी, ये भी हम पूरा इस वीडियो में समझेंगे, राइट। थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन दी थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। और उसमें उन्होंने एक फिनोमेना बताया नेचुरल सिलेक्शन, राइट। जो नेचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म के ट्रेट वो अपने इन्वायरमेंट को, फिजिकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को कितना अडेप्ट कर पा रहा है वो नेचर सिलेक्ट करता है, ठीक है। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे, राइट। और सेम यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन नेचर खुद कर रहा है, यानी जो ट्रेट्स है उसको सिलेक्ट नेचर खुद कर रहा है। बट आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो मिमिक करता है नेचुरल सिलेक्शन को। तो मिमिक करके बनाया भी किसने है, ऑफ कोर्स हम ह्यूमन बीइंग ने। तो इसमें जो ट्रेट्स को सिलेक्ट करता है वो कौन करता है, ह्यूमन बीइंग। लाइक एनिमल ब्रीडर्स, उनको अच्छी ब्रीडिंग चाहिए, लाइक वो ब्रीडिंग करा के चाहते हैं कि मतलब काऊ की ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, राइट। और वो चाहते हैं कि हमें मतलब ऐसा बेस्ट सेट ऑफ जीन्स क्रोमोसोम ये मिल जाए कि हमारी जो काव है उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दिया जाए, राइट। ये सब करने के लिए ही जेनेटिक एल्गोरिथम यूज होता है, राइट। तो अब हम सबसे पहले जो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना है कि नेचर कैसे सिलेक्ट करता है ट्रेड्स, और कैसे जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज होती है, जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में दिया था कि जो स्पीशी बनती है वो एग्जिस्टिंग स्पीशी से बनती है, राइट। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई नया प्राणी अचानक से धरती पे आ जाए, है ना, ठीक है। जो होते हैं सब पहले से होते हैं उसी से, जैसे जनरेशन टू जनरेशन आपका वंश चलता रहता है, सेम उसी तरह पहली जो स्पीसी होती है उन्हीं से आगे स्पीसी आती जाती है, मॉडिफिकेशन होता जाता है। और वो मॉडिफिकेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, वो भी सब हम इसमें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने ये बहुत ही इजी वे में करके बताया, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट जेनेटिक एल्गोरिथम बताएंगे तो शायद समझ ना आए, बट अगर हमने एक बार नेचुरल सिलेक्शन के स्टेप्स बता दिए तो उन्हीं स्टेप्स को कैसे एल्गो में कन्वर्ट करना है ये आप खुद समझ जाएंगे, राइट। ये है हमारा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो स्नेक्स को खाती हैं, राइट। और जो स्नेक्स है ये वाले स्नेक्स, हमने ये स्पेशल टाइप का कोई भी स्नेक है जो कि कहाँ पे रहता है, ग्रीन ग्रासलैंड पे, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के स्नेक्स हैं जो कि ग्रीन ग्रासलैंड पे रहते हैं, राइट। अब उनके कलर ट्रेट के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ स्नेक है जो जिनका कलर है ग्रीन, और कुछ स्नेक है जिनका कलर है वाइट, ठीक है। तो जो ये बर्ड है ये स्नेक्स को खाती है। अब कोई बर्ड आ रही होगी तो आप खुद बताइए कि वो पहले किसको खाएगी,
ग्रीन को कि व्हाइट को? ऑफ कोर्स व्हाइट को, क्योंकि वो उसको दूर से ही विजिबल है, वो आएगी और खाएगी। ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबे तक चलता जाएगा और चलने के बाद कुछ टाइम बाद जो व्हाइट स्नेक्स है उनका एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डे टू डे जैसे ओवर द टाइम जो है वो क्या है, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि और जो दूसरी स्पीशी है, जो दूसरे स्नेक्स हैं, जो ग्रीन स्नेक्स हैं, ठीक है, उनको कोई एलिमिनेट ही नहीं कर रहा है, उनको कोई खा ही नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी स्पीसी को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यानी इसके पास एक इतना अच्छा ग्रीन ट्रेड था जिसकी वजह से इसने एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया और अपना सर्वाइवल अच्छे से ढूंढ लिया, राइट। अब ये ग्रीन स्नेक्स जब रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे जैसे रैंडम मीटिंग करते हैं कुछ भी, तो क्रॉसिंग ओवर हो जाती है या फिर म्यूटेशन हो जाते हैं, यानी उनके जो जेनेटिक्स है उसमें चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जो उनका जेनेटिक्स है उसमें कुछ चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो वो चेंज नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं, राइट। तो जो लाइक्लीहुड जो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज लाइक्लीहुड ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। और डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी जिनमें मॉडिफिकेशन हुआ अच्छा, वो क्या होंगे, बेस्ट फिट। और बेस्ट फिट को ही हम क्या बोलेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बेस्ट फिट होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव। और जिसमें शो होगा डिसऑर्गेनाइजिंग इफेक्ट, यानी जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिस्टर्ब कर दिया गया, उस सिस्टम को ही पूरा सिस्टम हिला दिया गया है, ठीक है, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ दिन ही वो सरवाइव कर पाएगा। तो ये देखिए हमारे पास व्हाइट स्नेक्स तो सीधा कलर ट्रेड के बेसिस पे ये एलिमिनेट हो ही गए थे, बट जो हमारा ग्रीन स्नेक्स चल रहा था उसमें से भी जो कुछ ऑफस्प्रिंग जिनमें मॉडिफिकेशन अच्छा हुआ था वो सरवाइव करेंगे, और जिनमें मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं और मतलब और ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से इनहेरिट जो ट्रेड्स थे वो भी चले गए, यानी एक इनका कलर जो था वो इनहेरिट होते आ रहा था और इनके पास जैसे कि इनका सिस्टम गड़बड़ा क्या भैया, तो क्या हुआ, इनका कलर वाला ट्रेड ही चला गया, और जब इनका कलर वाला ट्रेड ही चला गया तो ये भी आसानी से जाल में फंस जाएंगे किसी के, राइट। तो यानी हमको इस एल्गो को, जो हमने ये एल्गो यहाँ से यहाँ लिया है कि ग्रीन स्नेक ने ग्रीन स्नेक्स हैं, यानी ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन करने के बाद कुछ अपने ट्रेड्स आगे पास किए, और कुछ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो म्यूटेशन या क्रॉसिंग ओवर हुई है उससे मॉडिफिकेशन हो गया या फिर डिसऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है। तो जिसमें बढ़िया मॉडिफिकेशन हुआ वो तो बेस्ट फिट होंगे और वही क्या है, सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने इसमें कैरेक्टर्स इनहेरिट होते गए, कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन पास होते गए, और जो इनका एक कलर ट्रेड था जिसकी वजह से ये अडेप्ट कर पा रहे थे इन्वायरमेंट को, वो भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पाए। अब जो ये स्टेप्स है इनको हम एक एल्गो के थ्रू समझेंगे जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिथम, यानी सेम इज नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस को, यानी जो ये सब किया, ये इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का तो रोल नहीं था, नेचर ने खुद इनको ऐसा बनाया, ग्रीन कलर का बनाया और इनको वाइट कलर का बनाया, और कुछ मतलब उनका हैबिटेट सेम बनाया कि ये इसी ग्रीन ग्रासलैंड पे रहेंगे, बट जो ये बर्ड है ये नेचर नहीं सिलेक्ट की है कि भैया इसको खा पाएगी, मतलब इन्वायरमेंट में लाइक पूरी फूड चेन बनती है ना, तो ये फूड चेन किसने, नेचर नहीं बनाई है ना, तो ये इसको खा पा रही है। नेक्स्ट हम इसी नेचुरल सिलेक्शन को कन्वर्ट करते हैं जस्ट एक एल्गो में, हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें हमारा इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको सेट ऑफ इंडिविजुअल्स लेने हैं, राइट। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, ग्रीन स्नेक और वाइट ग्रीन स्नेक्स और वाइट स्नेक्स, राइट। सेम उसी तरह हमने यहाँ पे सेट ऑफ इंडिविजुअल्स ले लिया। अब चूंकि हम इसको आर्टिफिशियल करा रहे हैं तो हमारे पास ये पहले से सॉल्यूशन है जो हमको पता है कि हाँ, जिनको हमने देख लिया है, ऑप्टिमाइज कर लिया है कि ये बेस्ट फिट हो सकते हैं इनमें से, मतलब उसमें तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि आगे जाके क्या चेंज होगा म्यूटेशन में, बट यहाँ पे हमें पता है कि ये बेस्ट फिट हो सकते हैं। और इनका जो हमने पैरामीटर लिया है चेक करने का, जो फिटेस्ट स्कोर के लिए जो चेक करने का हमने पैरामीटर लिया है
वो क्या लिया है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास क्या होता है, सेट ऑफ जीन। ठीक है, अब हम फिटनेस असाइनमेंट निकालेंगे इसके बेसिस पे, जिसका फिटनेस स्कोर, जिस भी इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा, जो हमने सेट ऑफ सॉल्यूशन लिया है, सेट ऑफ इंडिविजुअल लिया है, ये देखिए हमारे पास सेट ऑफ सॉल्यूशन है और इसमें से हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन। इसमें से हमको बेस्ट सॉल्यूशन निकालना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सेट ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं इनका फिटनेस स्कोर निकालेंगे। अब जिसका भी अब फिटनेस स्कोर निकालने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन। कैसे, जिसका भी हाई फिटनेस स्कोर होगा उन सब स्पीसी को हम सिलेक्ट करेंगे, उन सब इंडिविजुअल्स को, सॉरी स्पीसी ने, उन सब इंडिविजुअल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उनकी क्या करा देंगे, पेयरिंग। पेयरिंग करा देंगे, जो इनका स्कोर, इनका फिटनेस स्कोर हाई होगा उनकी पेयरिंग कराएंगे, और पेयरिंग कराने के बाद अब उनकी मेटिंग कराएंगे, उन इंडिविजुअल्स की मेटिंग कराएंगे, राइट, जिनका क्या है, फिटेस्ट स्कोर हाई है। उनकी मेटिंग कराने के बाद, जब मेटिंग कराएंगे तो ऑफ कोर्स वो रिप्रोड्यूस करेंगे। अब रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, म्यूटेशन और क्रॉसओवर। म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक में जो वो है, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंजेस होना, वही म्यूटेशन है, राइट। तो फिर क्या होगा, जब इनके ऑफस्प्रिंग होंगे, ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो, इसमें जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप होता है जो हमारे पास ट्रेड्स पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, वो है जीनोटाइप। और कुछ यहाँ पे क्या हो चुका होगा, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, और कुछ यहाँ पे क्या होंगे, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन भी हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, हमें फाइनल सॉल्यूशन दे देगा। हमने मेटिंग कराई, जो कि हाई स्कोर था, जिनका फिटेस्ट स्कोर अच्छा था, उनकी मेटिंग कराई। अब हमको ऑफस्प्रिंग मिले बहुत सारे, बहुत सारे नहीं, मतलब जो बेस्ट फिट था, जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता था, वो हमको मिला। और अब हम यहाँ पे जो अपना एल्गो है उसको टर्मिनेट कर देंगे, और हम अपने बेस्ट सॉल्यूशन को क्या करेंगे, बेस्ट सॉल्यूशन को हम इवेलुएट करेंगे। अब एनिमल ब्रीडर है कोई फॉर एग्जांपल, और उसको ये बेस्ट सॉल्यूशन मिला, ठीक है, अब वो इसको ही अपना बेस्ट सॉल्यूशन मानेगा इवेलुएट करने के बाद। और जब फर्दर ब्रीडिंग कराएगा तो क्या करेगा, उन्हीं स्पीसी को उन्हीं इंडिविजुअल को लेगा कि जिन्होंने रिजल्ट अच्छा दिया होगा, यानी एनिमल ब्रीडर ने अपनी मर्जी से वो ट्रेड्स को चूज कर पाया, अपनी मर्जी से वो जीन्स को चूज कर पाया, राइट, क्रोमोसोम की। ठीक है, बेस्ट जेनेटिक मटेरियल उसको मिल पाया, जिसके थ्रू वो अपनी जो है, जैसे वो काऊ का मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता था, वो कर पाया। तो आपको जेनेटिक एल्गोरिथम, और जिसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं, समझ में आया होगा कि यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि जो नेचर सिलेक्ट कर रहा है सरवाइव कराने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और यहाँ पे हम आर्टिफिशियली, कौन, ह्यूमंस जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ट को सरवाइव कराने के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया, और किसी को समझ में नहीं आया तो आपकी गलती, आपने समझना नहीं चाहा होगा। फिर से वीडियो देखिए, फिर से समझिए, किसी भी पॉइंट में अगर आपको डाउट आता है तो लेट्स मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय, वी विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड रेस्ट, यू नो क्या करते हैं उसके बाद। सो बाय बाय।